हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग जो बचा हुआ पेज लेसन नंबर 8 का बाकी पेज जो बचा है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। साइंस में लेसन नंबर 8, मेजरमेंट ऑफ टाइम। Time can be defined as the period between two events or activity। टाइम को हम लोग दो एक्टिविटी पीरियड में बांट सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम people use sundial or hourglass to find the time, but they were not useful during rainy or cloudy weather। पहले के लोग क्या करते थे? पहले टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं थी, उस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो लोग जो है एक सैंडल और जिसको कि आवर ग्लास होता है, एक घड़ी की तरह उस पर बना हुआ था, जिससे कि टाइम को लोग मालूम कर लेते थे। और वो भी टाइम समय मालूम होता था जब अच्छा दिन रहेगा तभी लोग बता पाते थे। अगर बरसात हो जाए पानी के समय में या आकाश में बादल छा जाते हैं, उस तरह के मौसम में इससे जानकारी नहीं हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचेज, अलार्म क्लॉक्स, वॉल्स क्लॉक्स, डिजिटल वॉचेज एंड क्लॉक्स आर यूज डे टू सी टाइम। आजकल हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की घड़ियाँ, अलार्म की घड़ी, दीवार के घड़ी, डिजिटल वॉच, छोटे छोटे एक समय देखने के लिए हम लोग दिन में प्रयोग करते हैं। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आर मेजर्ड इन सेकेंड एंड मिनट, while longer period are measured in hours। जो छोटे छोटे पीरियड को मापने के लिए, टाइम को देखने के माप कर की गति ज्ञात करने के लिए समय को सेकेंड और मिनट में समझते हैं, जबकि लंबे पीरियड को उसकी माप घंटों में होती है, आवर। आप देखेंगे 60 सेकेंड इज इक्वल टू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, 30 और 31 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ। तो इस प्रकार के इनकी यूनिट हैं। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं। और मेजर ऑफ कैपेसिटी, इसके बारे में अब जानकारी करना है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ए कंटेनर होल्ड्स इज नॉन एज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। किसी भी लिक्विड वस्तु का अगर किसी में बर्तन में अगर उसको हम लोग रखते हैं तो उस कंटेनर में उसकी कैपेसिटी वही होती है जितना उसमें जगह होता है। डिफरेंट कंटेनर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी। आप देखते हैं कि जितने भी बर्तन हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की कैपेसिटी है। किसी कंटेनर में ज़्यादा होगा, बड़ा रहेगा, तो अगर छोटा है
तो छोटा उसमें बहुत कम रहेगा। The units of measurement of capacity are milliliters and liters. मेजरमेंट उसका जो होता है कैपेसिटी, लिक्विड चीज का माप जो है मिलीलीटर या लीटर में होता है। मिलीलीटर आर यूज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड while liters are used for large amount of liquid. तो मिलीलीटर छोटी मेजरमेंट कैपेसिटी के लिए आता है और लीटर जो होता है बड़े मेजरमेंट के लिए होता है। और जैसे हम लोग देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द कैपेसिटी आर मेजरिंग कैन, मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजरिंग फ्लास्क। तो जितने भी औजार यहाँ आप देख रहे हैं, मेजरिंग कैन, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, ये सब लिक्विड चीज को मापने का यंत्र है। रेंगेज इज ए स्पेशल कंटेनर विथ मार्किंग used to measure the rainfall at a place। एक रेन गेज होता है, ये स्पेशल कंटेनर होता है जिसके कि रेनफॉल कितना बारिश हुआ उस जगह में मापने का एक वो भी यंत्र होता है। रेन गेज जैसे आप देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की माप कैसे होती है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का गर्मी को मापने के लिए, उसकी तापमान मापने के लिए डिग्री में मापा जाता है। ए हॉट ऑब्जेक्ट हैज ए हाई टेम्परेचर while a cold object has a low temperature। एक गर्म वस्तु है, उसका तापमान जो है काफ़ी हाई होता है, अधिक होता है, जबकि एक ठंडी वस्तु का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लो होता है। We use a thermometer to measure the temperature of a body। आप डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी देखे होंगे थर्मामीटर, जो कि आपको फीवर होता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें वो थर्मामीटर का प्रयोग करके बॉडी के तापमान को मापा जाता है। 2 degrees are used to measure the temperature of a body, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। तो बॉडी टेम्परेचर में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में मापते हैं। हाउएवर सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस मोर कॉमनली यूज्ड। तो इसमें अब ये देखेंगे, दिस डेज मैनी तो इसमें हम लोग देखते हैं सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। तो ये होता है दिस डेज मैनी घूम जा रहा है। 2 मिनट हुआ है। These days many electronics devices and electronics gadgets like heaters, geyser, microwave even have thermometer fitted on them, so we
कैन सी एंड एडजस्ट द टेम्परेचर। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे सामान हैं जिसके अंदर जैसे कि हीटर है, गीजर है, माइक्रोवेव ओवन एंड थर्मामीटर उसके अंदर फिट रहते हैं, जिसको कि हम लोग उसका टेम्परेचर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। और द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 98.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को फीवर माना जाता है। द टेम्परेचर एट विच वाटर बिगिंस टू बॉयल, तो उस टेम्परेचर को बढ़ने से क्या होता है, फीवर होने से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो पानी है वो काफ़ी टेम्परेचर उसका हीट हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया और इसका क्वेश्चन आंसर अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।